हेलो स्टूडेंट्स, हम शहपारे में से बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में गालिब की जो गज़लें हैं उन गज़लों का इन दिनों मुतालिया कर रहे हैं और हम 5वीं गज़ल पढ़ रहे थे। ठीक है ना। इस 5वीं गज़ल के हमने गालिब की जो 5वीं गज़ल है उसके हमने कुछ अशार पढ़ लिए हैं, उनका मुतालिया कर लिया है, उनकी तशरीह समझने की कोशिश की है। देखो, जो गज़ल हम पढ़ रहे थे वो गज़ल, उसका मतलब क्या था उससे आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि हम कौन सी गज़ल पढ़ रहे थे। उसका मतलब था, देखना किस्मत के आप अपने पे रश्क आ जाए है, मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए है। ये वाली गज़ल हम पढ़ रहे थे और इस गज़ल के हमने इब्तिदाई अशार पढ़ लिए थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, दूर चश्मे बद तेरी बज़्मे तरफ से वाह वाह। ठीक है, ये वाला शेर हमने पढ़ लिया था, दूर चश्मे बद तेरी बज़्मे तरफ से वाह वाह, नगमा हो जाता है वहाँ गर नाला मेरा जाए है। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे से इसकी तशरीह, इसके आगे के जो अशार हैं, बचे हुए जो अशार हैं इस गज़ल के, अब हम उनकी तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगला शेर है, गरचे है तर्ज़े तगाफुल पर्दा दारे राज इश्क, गरचे है तर्ज़े तगाफुल पर्दा दारे राज इश्क, पर हम ऐसे खोए जाते हैं कि वो पा जाए है। शायर क्या कह रहा है, यानी गालिब इस शेर में क्या कहना चाह रहे हैं, गरचे है मतलब हालांकि, तर्ज़े तगाफुल, तर्ज कहते हैं तरीक़े को, तगाफुल का मतलब होता है लापरवाही या बेपरवाही, बेपरवाही वाला अंदाज, यानी जिसमें इंसान को ध्यान नहीं देता है ना, बेध्यानी वाला अंदाज होता है जिसमें हम किसी की तरफ तवज्जो नहीं दे, किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, किसी के साथ किसी बात पर हम कॉन्शियस नहीं होते, वो चीज़ वो कहलाता है तर्ज़ तगाफुल। यानी हम ध्यान नहीं दे रहे, बेपरवाही बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं किसी उस तरफ से। पर्दा दारे राज इश्क, लापरवाही वाला जो अंदाज है वो क्या है, पर्दादार है, यानी पर्दा डाल देता है किस पर, राज इश्क, इश्क के राज पर पर्दा डाल देता है। यानी इंसान जब बेपरवाही वाला अंदाज इख्तियार करता है, जब लापरवाही वाला अंदाज इख्तियार करता है किसी के साथ, तो क्या होता है कि इश्क के राज पे पर्दा पड़ा रहता है, यानी पता ही नहीं चलता किसी को कि हाँ भाई ये इसके दिल में कोई चोर है, इसके दिल में कोई इश्क है, करता है ये किसी से, क्योंकि वो तो उसकी तरफ से बेतवज्जी बरत रहा है ना, बेध्यानी बरत रहा है, लापरवाही बरत रहा है, उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा, तो किसी को क्या पता चलेगा कि हाँ इसके दिल में क्या है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो तरीक़ा है तर्ज़ तगाफुल का, जो तरीक़ा है लापरवाही का, जो अंदाज होता है, वो अंदाज इश्क के राज पर पर्दा डाल देता है, पर हम ऐसे खोए जाते हैं कि वो पा जाए है। शायर कह रहा है, लेकिन है तो ये तरीका, लेकिन कह रहा है पर हम ऐसे खोए जाते हैं, लेकिन हम ऐसे खो जाते हैं कि वो पा जाए है। वो पा जाए है मतलब महबूब पा जाता है, यानी महबूब को पता चल जाता है, पा जाता है यानी उसको इल्म हो जाता है, उसको पता चल जाता है, उसे समझ आ जाती है कि हाँ हम उसके इश्क में गिरफ्तार हैं। यानी अगर हम ऐसे खो जाते हैं महबूब को देख करके, उसको देख करके हम ऐसे उसी के ख्याल में खो जाते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे इश्क में गिरफ्तार है। कहते हैं लापरवाही वाला अंदाज जो है वो तो इश्क के राज पे पर्दा डाल देता है, लेकिन हम तो ऐसे खो जाते हैं महबूब को देख करके कि हाँ वो हमें पा जाता है। ठीक है, देखो होता ये है कि जब हम किसी चीज़ की तरफ कॉन्शियस होते हैं ना, तो हमें सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ इसके दिल में कोई ना कोई बात है। और जब हम किसी पर तवज्जो ही नहीं दे रहे, कोई आ रहा है जा रहा है, या कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो फिर क्या होता है कि इंसान को किसी का कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि हाँ भाई इसके दिल में कोई बात है। तो यही बात शायर कह रहा है कि हम ये जो तरीक़ा है लापरवाही का, बेपरवाही वाला जो अंदाज़ है, ये इश्क के राज पे पर्दा डाल देता है, लेकिन हम तो हमारे महबूब को देख करके ऐसे खो जाते हैं उसकी याद में, उसके तरफ ऐसे मुतवज्जो होते हैं कि फिर वो पा जाता है कि हाँ वाकई में ये
हमारे इश्क में गिरफ्तार है। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या है, नहीं, गर्चे है तर्ज़ तगाफुल, उसकी बज़्म आराइयाँ सुनकर दिले रंजूरियाँ। शायर क्या कह रहा है, उसकी बज़्म आराइयाँ, उसकी मतलब महबूब की, बज़्म कहते हैं महफिल को, बज़्म आराइयाँ मतलब महफिल की रौनकें, उसकी यानी महबूब की महफिल की जो रौनकें हैं, उसकी बज़्म आराइयाँ सुनकर दिले रंजूरियाँ। दिले रंजूर दुखी दिल, दुखी दिल जो है मेरा, यानी आशिक का जो दुखी दिल है, यहाँ का मतलब है यहाँ, तो यहाँ किसका दिल है, आशिक का, और वहाँ महफिल की किसकी बात कर रहे हैं, महबूब की, वो महफिल जो कि आरास्ता है, जो बहुत ज़्यादा रौनक है, जिसके अंदर खुशियों से भरी हुई है। तो शायर कह रहे हैं उसकी बज़्म आराइयाँ, उसकी जो महफिल की जो रौनकें हैं, महबूब की रौनकें हैं, सुनकर दिले रंजूर, सुनकर उस महफिल की रौनकों की बात सुनकर के मेरा दुखी दिल, यहाँ का मतलब यहाँ, मेरा जो दुखी दिल है वो यहाँ मिसले नक्शे मुद्दाए गैर बैठा जाए है। मिसल का मतलब जैसे, नक्शे मुद्दाए गैर यानी गैर के मकसद का नक्श, गैर के जो इश्क का सिक्का है, वो महफिल उसके महबूब के दिल में जिस तरह बैठ रहा है, उस तरह उसकी वो बातें सुन करके, उसकी महफिल की ये रौनकों की बातें सुन करके मेरा दिल उसी तरह बैठ रहा है, यानी मेरे दिल को दर्द हो रहा है, बैठा जाता है मेरा दिल, यानी मेरे दिल को तकलीफ़ हो रही है, मेरे दिल को दुख हो रहा है। मतलब महबूब की जो महफिल की जो रौनकें हैं, उन रौनकों की बात सुन करके जैसे गैर जो है, आशिक जो है, वो रकीब जो है, गैर कहते हैं रकीब को, रकीब की मोहब्बत का नक्श जो है महबूब के दिल में जिस तरह बैठ रहा है, उसी तरह मेरा जो दिल है वो उसकी महफिल की रौनकों की बात सुन करके यहाँ बैठा जा रहा है, यहाँ दुखी हो रहा है। होता ही है, देखो इंसान जो है, आशिक जो है वो तो महबूब को चाहता है, लेकिन महबूब जो है उसकी महफिल की रौनकें अलग ही हैं, और वहाँ रकीब जो है यानी गैर जो है वो महबूब के दिल में अपना नक्श बिठा रहा है, अपनी बात को उसके दिल में बिठा रहा है, अपनी मोहब्बत को उसके दिल में बिठा रहा है, अपनी मोहब्बत का सिक्का उसके दिल में बिठा रहा है। तो ये बात सुन करके आशिक का दिल जो है वो यहाँ पर, उसका जो दुखी दिल है वो यहाँ पर बैठा जा रहा है, यानी उसे तकलीफ़ हो रही है, उसे दुख हो रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं हो के आशिक वो परीरुख और नाजुक बन गया। हो के आशिक कौन, महबूब, महबूब ने जब इश्क किया, आशिक हुआ वो, यानी उसने जब इश्क किया तो क्या हुआ, वो परीरुख, परीरुख का मतलब होता है परी जैसे चेहरे वाला, वो जो मेरा महबूब है परी जैसे चेहरे वाला है, वो आशिक होने के बाद और नाजुक हो गया, और ज़्यादा नाजुक हो गया, इश्क में गिरफ्तार होने के बाद वो और ज़्यादा नाजुक हो गया, और ज़्यादा उसमें नज़ाकत आ गई। रंग खुलता जाए है जितना के उड़ता जाए है, मेरे महबूब का जितना जितना चेहरे का रंग उड़ रहा है, उतना ही ज़्यादा उसका रंग खुल रहा है, यानी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है मेरा महबूब। तो मतलब कहने का ये है कि मैं, शायर क्या कहना चाह रहे हैं, अपने महबूब की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो यूं तो परी जैसे चेहरे वाला है, लेकिन जब वो इश्क में गिरफ्तार हुआ, जब उसने इश्क किया, तो उसके चेहरे का हालांकि रंग उड़ता गया, यानी ज़्यादा कमज़ोरी आती गई उसमें, ज़्यादा नकाहत आती गई, और उसका चेहरा जो था वो सफ़ेद पड़ता गया, तो उतना ही ज़्यादा वो और ज़्यादा नाजुक होता गया, और ज़्यादा नज़ाकत उसमें आती गई, और ज़्यादा वो खूबसूरत होता गया। नक्श को उसके मुसव्विर पर भी क्या क्या नाज हैं। शायर कह रहा है कि नक्श को, नक्श कहते हैं तस्वीर को, नक्श को उसके, यानी उसके किसके, महबूब के, महबूब की जो तस्वीर है, मुसव्विर पर भी क्या क्या नाज हैं,
मुसव्विर कौन होता है? मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, है ना, और तस्वीर बनाने वाला होता है तो उसे कहते हैं। और नाज कहते हैं फ़ख्र को, फ़ख्र करना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? खींचता है जिस कदर उतना ही खींचता जाए है। शायर क्या कह रहा है? नक्श को उसके मुसव्विर पर भी क्या क्या नाज हैं। मेरे महबूब की जो तस्वीर है ना, उसकी तस्वीर को मुसव्विर, उसकी तस्वीर जो है वो मुसव्विर के साथ नाज करती है। यानी मेरा महबूब खुद सर से पैर तक नाज से भरा हुआ है, फ़ख्र से भरा हुआ, खूबसूरत बहुत है। तो क्या है कि वो सरापा नाज है, सर से पैर तक नाज से भरा हुआ है, फ़ख्र करता है अपनी खूबसूरती पर। तो वो तो करता ही करता है, लेकिन उसकी जो तस्वीर है ना, वो भी मुसव्विर पर नाज करती है, मुसव्विर के साथ नाज करती है। यानी उसकी तस्वीर जो है, जब वो इतना खूबसूरत है तो उसकी तस्वीर जब मुसव्विर बनाने की कोशिश करता है, तस्वीर को खींचने की कोशिश करता है, यानी लकीरें बनाता है उसकी तस्वीर बनाने के लिए, जो लकीरें खींची जाती हैं ना, तो वो कह रहा है कि वो जितनी लकीरें खींचता है ना, वो तस्वीर उतनी ही खींचती जाती है, यानी कशीदगी इख्तियार करती जाती है, दूर होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर भी मुसव्विर के साथ नाज कर रही है। महबूब तो नाज करता ही है, महबूब तो फ़ख्र करता ही है अपने आप पे, लेकिन तस्वीर भी अपने आप पे इतना नाज करती है महबूब उसके मुसव्विर के साथ कि जब वो बनाने की कोशिश करता है, जब वो उसे खींचने की, तस्वीर खींचने की कोशिश करता है, तो तस्वीर क्या है, अपने आप दूर खिंचती जाती है, कशीदगी इख्तियार करती जाती है, यानी दूर खिंचती जाती है और तस्वीर बन नहीं पाती है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? साया मेरा मुझसे मिसले दूध भागे है असद। इसमें देखो गालिब के बजाय असद तखल्लुस है, यानी इब्तिदाई दौर की गज़ल है। शायर कह रहा है साया मेरा, मेरा जो साया है, मेरी जो परछाई है, मुझसे मिसले दूध भागे है असद। मिसले दूध, धुएं की तरह, धुएं की तरह मेरा साया भी मुझसे दूर भागे जा रहा है। धुएं की तरह कैसे? देखो जब हम चिराग जलाते हैं ना, तो चिराग जब जलता है तो उसकी जो लपट होती है और उससे धुआं जो है वो दूर जाता है ना, हवा के साथ धुआं देखा है ना हमने, कि हवा जब चलती है तो क्या होता है, वो जो धुआं होता है वो उस लपट से, उस लौ से दूर होता जाता है। तो वो शायर कह रहा है कि जैसे धुआं होता है, दूर जाता है आग से, आग की लौ से, उसी तरह मेरा साया भी मुझसे दूर भागता है। पास मुझ आतिश बजा के किससे ठहरा जाए है। आतिश बजा, आग में जलने वाला। वो कह रहे हैं मैं जैसे आग में जलने वाला हूँ ना, वो क्या कह रहे हैं कि पास मुझ आतिश बजा के, मेरे जैसा इंसान जो आग में जलता है, आग में जल रहा है, उससे कि उसके पास किससे ठहरा जाए है, कौन है जो मेरे पास ठहर सकता है, क्योंकि मैं तो आग में जल रहा हूँ। आग में जल रहा हूँ मतलब इश्क की आग में इतना जल रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी ठहरने को तैयार नहीं है। यानी यह है कि हर इंसान जो है वो मुझसे दूर भाग रहा है, जैसे कि साया आग से दूर भागता है। देखो यहाँ कहने का मतलब उनका क्या है, वो ये कहना चाह रहे हैं, गज़ल का मक्ता है, आखिरी शेर है। शायर क्या कहना चाह रहे हैं कि इंसान पे जब तकलीफ़ें और मुसीबतें पड़ती हैं ना, दुख इंसान झेलता है। आग में जलना मतलब तकलीफ़ों में रहना, है ना, दुखों में रहना, तपिश, आग उसकी दुखों की तपिश में जलना। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब इंसान दुखों में गिरफ़्तार होता है, जब मुसीबतों में गिरफ़्तार होता है, खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर कोई दुख आते हैं, कोई परेशानियाँ आती हैं, तो क्या होता है कि हर इंसान उससे दूर हो जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता। ये दुनिया की रीत है कि कोई इंसान जो है वो उसका साथ नहीं देता, सब अपने भी पराए हो जाते हैं ऐसे वक्त में। तो यही बात शायर एक दूसरे तरीके से कह रहा है कि मुझ आतिश बजा से, यानी मैं जो आग में जलने वाला हूँ, मैं जो इश्क की आग में जल रहा हूँ, तो मेरे पास किसी से ठहरा नहीं जाता, यानी कोई मेरे पास
नहीं रुकता है, और जैसे आग का धुआं दूर जाता है आग से, उसी तरह मेरी परछाई भी मुझसे दूर जा रही है। कहते हैं ना कि मुसीबत में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो इसी मुहावरे को शायर इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है कि परछाई भी मुझसे दूर, मेरा साया भी मुझसे दूर जा रहा है। इस वक्त, जो कि मुसीबत के वक्त, यानी इश्क की तकलीफ़ के वक्त, इश्क के दुख के वक्त, इश्क की आग में जो मैं जल रहा हूँ, इस आग को देख करके हर कोई भी मेरे पास ठहर नहीं सकता। यहाँ तक कि जिस तरह साया उस आग से धुआं दूर जाता है, उसी तरह मेरा साया, मेरी परछाई भी मुझसे दूर जा रही है। आज यहाँ ये गज़ल ख़त्म होती है और हमने गालिब की 5 गज़लें ख़त्म कर ली हैं। उम्मीद है आपको इसे समझ में आ गई होगी। इसे बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।